good morning class and Sarwag. Welcome all of you on your own YouTube channel Get Bilingual. Without wasting much time, let's start. तो आज के हमारे सेशन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस के बारे में थोड़ा सा ऊपर से डिस्कशन कर लिया था। हालांकि वो भी टेंस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इसका पढ़ा हुआ था। अगर आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैं आई बटन में यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग जब सीरियल वाइज उसका नंबर आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे क्या होता है? टेंस। अगर टेंस का काम क्या होता है या इंग्लिश में टेंस का काम क्या है, तो हम लोग टेंस क्यों पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि हमें अपनी बात को ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। कौन सी बात को? अगर आप कोई बात हिंदी में कह रहे हैं और उसी बात को आपको अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो आपको ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो टेंस बेसिकली क्या काम करता है? हमारा ट्रांसलेशन का काम जो होता है वो टेंस में किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अगर आप हिंदी में ऐसे कौन से वाक्य बोल रहे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं और उनका हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस टाइप में करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पहचान लेते हैं आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है और कौन से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक चीज और बता दूं कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ा ही है, साथ ही साथ हम लोग के साथ में एक टेंस और चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। हालांकि ये कोई अलग से टाइप नहीं है, आपके इंडेफिनिट का ही एक पार्ट है, बट इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सिंपल प्रेजेंट में बहुत अंतर है। क्या अंतर है वो अभी हम लोग जब इंडेफिनिट टेंस डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए हम इसको रोक लें, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो जो हमारे हिंदी के सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे होते हैं या उनकी पहचान क्या होती है? तो पहली पहचान है, क्या हम बात करेंगे उनकी पहचान उसकी हिंदी वाक्यों की। कभी-कभी मैं अपनी जब क्लास में पढ़ा रहा होता था तो मैंने किसी से अगर पूछा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है तो वो बताते थे कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस होते हैं उसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये पहचान पूछी जाएगी कि बाद में वाक्यों के आखिरी में क्या आता है, ता है आता है, ता है आता है, ती है आता है या ते हैं या फिर आपका ता हूं, जरूरी नहीं यही शब्द है, ऐसे जुड़ते हुए कई शब्द आते हैं वाक्यों के अंत में। बट अगर आप ही ऐसी बात बोलते हैं कि अगर हम भी ऐसी बात बोलते हैं क्या कि प्रेजेंट टेंस में कुछ नहीं होता है, बस वाक्यों के अंत में ता है आ गया, ती है आ गया, ते है आ गया, तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। हिंदी का सेंटेंस वो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में रख के उसको ट्रांसलेट करेंगे। बट यहाँ पे आप एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? ब्लैंडर मिस्टेक ये है कि ता है, ती है, ते है, तुम हो जैसे शब्द आते हैं, बिल्कुल आते हैं प्रेजेंट में, मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ। बट जो मेन चीज है किसी भी टेंस को पहचानने की, ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी टेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं या पहचानते हैं तो हमें जो सबसे पहले देखना होता है कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। स्टार्ट मतलब किस चीज को देखना है, ठीक है। तो ता है, ती है तो आते हैं, बट जो मेन काम होता है किसी टेंस को पहचानने का कि ये सब जो आते हैं ता, ती, ते आपके, वो किसके बाद में आते हैं, ये जरूरी चीज है। किसके बाद में आते हैं? क्रिया के बाद में, ठीक है। क्रिया मतलब आपकी वर्ब सबको पता होता है। क्रिया क्या होती है? वही जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ये सभी को क्लियर है? नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, वो भी आएगा उसका नंबर। तो पहचान क्या होती है प्रेजेंट टेंस की कि क्रिया के बाद में, किसके बाद में? क्रिया के बाद में ता है, ती है, ते हैं, तुम हो जैसे शब्द आते हैं। अगर आपके सेंटेंस में क्रिया के बाद में ऐसे शब्द आए हैं तब तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेंगे।
अगर क्रिया के बाद में ऐसे शब्द नहीं आए तो वो टेंस आपका वहां पे प्रेजेंट डेफिनेट नहीं होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि राम विद्यालय को जाता है। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं, वह रीता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है राम विद्यालय हो जाता है या विद्यालय जाता है। ठीक है, दूसरा है वह रीता है। अब आपका काम ये है कि हमें इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में आते हैं और किस टेंस के किस टाइप में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जिससे पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग जब पूछते हैं किसी, हम लोग जब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान की, हम लोग क्या कहते हैं कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं। अब देखिएगा, ता है यहाँ पे भी आया हुआ है और ता है यहाँ पे भी आया हुआ है, दोनों ही जगह पे ता है आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है आ गया तो सेंटेंस कहाँ जा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और जैसे ही आपने इसको कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, आप वहां पे गलत हो गए, गलती कर गए आप वहां पे। अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि क्रिया के बाद में, किसके बाद में, क्रिया के बाद में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं। अगर सेंटेंस में क्या आई हुई है, क्रिया, वर्ब आई हुई है, तब तो है ता है, ती है अगर अर्थ है, तब वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। अदरवाइज अगर सेंटेंस में आपके ता है, ती है तो आया हुआ है और वहां पर क्रिया नहीं है, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। जैसे कि पहले सेंटेंस में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्रिया आई हुई है। ओके, क्रिया मतलब कोई काम का होना, कोई काम हो रहा है। देखो जैसे लिखा हुआ है राम विद्यालय को जाता है, तो मतलब यहाँ पे क्या कोई काम हो रहा है सेंटेंस में, हाँ काम हो रहा है। क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। कहाँ पे, ये क्या काम हो रहा है, जाना, क्योंकि राम कौन सा काम कर रहा है, राम जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जाना हो रहा है। चलिए, तो मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही है, क्योंकि क्रिया के बाद में ता है, ती आ गया, क्रिया आ गया, आपकी क्रिया में ता जुड़ के आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, पहले अब हम बात करते हैं फिर क्रिया, ता है, ती है, ये तो हो गया, बट ठीक है, क्रिया कहाँ है, हम लोग को क्या ढूंढना है, क्रिया। तो वह रीता है, तो वह हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, रीता किसी का नाम हो गया, ये वर्ब हो गई आपकी, क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब है ये। इस मगर यहाँ पे क्या कोई काम हो रहा है सेंटेंस में, क्या कहीं पे यहाँ पे वर्ब आई हुई है, आपको कहीं पे वर्ब मिली, वर्ब यहाँ पे नहीं आई हुई है। वर्ब क्या है, यहाँ पर नहीं आई हुई है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं फिट होगा, या फिर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। चलिए, नहीं है तो मतलब आखिर टेंस है, ट्रांसलेशन तो होगा ही, सेंटेंस है तो ट्रांसलेशन तो होगा ही, तो ये टेंस किस चीज में जाएगा। अब देखिए, अब ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वह रीता है। अब ये टेंस जो हमारा बना है तो ये प्रेजेंट का ही, मगर ये इंडेफिनिट ना होके क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। क्या हो गया हमारा, अब देख लीजिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट अंतर क्या हो गया। जो बड़ा हमारा अंतर है, बड़ा मतलब जो बेसिक अंतर हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट में, वो होता है वर्ब का। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके साथ में वर्ब आती है सेंटेंस में, और सिंपल प्रेजेंट में आपकी वर्ब नहीं आती है। क्या, वर्ब नहीं आती है, पहली बात। ओके, दूसरी बात, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट जो है आपको क्या कोई इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, सिंपल प्रेजेंट जो हमारा होता है, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट हमारा, क्या हमको देता है, इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में हमको जानकारियां देता है। कौन, सिंपल प्रेजेंट। ओके, बस दूसरे हाथ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो क्या करता है, वो उसका काम होता है किसी एक्टिविटी मतलब किसी काम के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, किसी तरीके की एक्टिविटी या काम के बारे में बात करता है, या फिर किसी की आदत जिसको हम लोग बोलते हैं हैबिट,
या फिर किसी की हैबिट के बारे में बात करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राम विद्यालय को जाता है, तो राम विद्यालय जाने का काम कर रहा है, ये इसकी क्या है, काम है, ये इसका एक्टिविटी है, ठीक है। या मैं आम नहीं खाता हूँ, ये क्या है, ये मेरी आदत है। आम नहीं खाता हूँ मतलब आम मैंगो वाला और खाना ईट वाला, ठीक है। एक आम खाता बैंगो में भी होता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डिफरेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस की पहचान क्या होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में क्या होता है, वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है तिये से शब्द आते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, राम विद्यालय जाता है, या फिर और कह सकते हैं कि सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। अब देखिए क्या पहचानना है, हमें ये पहचानना है क्या ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसमें ढूंढेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, ताकि ते यहाँ मिल गया, मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होगा। बट इंडेफिनिट में है ये कंफर्म करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वर्ब। अगर सेंटेंस में वर्ब आपको मिल रही है, मतलब वर्ब के बाद में अगर तातीते आ रहा है, तो मतलब वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पिताजी नाश्ता करते हैं, ठीक है। अभी सेंटेंस लिखा हुआ है पिताजी नाश्ता करते हैं, हमें इसको पहचानना है कि किस टेंस में आता है, तो किस टेंस के किस टाइप में आता है। तो एक चीज बता दूं आपको कि अभी भी किस टेंस पहचानना हो, किसी भी वाक्य में पहचानना हो कि वो किस टेंस का है, तो उसको पहचानने के लिए आपको बस सेंटेंस के उस हिंदी वाक्य के सबसे लास्ट में पहुंचना पड़ेगा। कहां, सबसे अंतिम में। देखिए यहाँ पे जिसमें पहुंच गया, ठीक है। सबसे अंतिम में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोग है कब बात कर रहे होते हैं, हम लोग है कब बोलते हैं, हम लोग है तब बोल रहे होते हैं जब हम बात वर्तमान समय की कर रहे होते हैं। वर्तमान मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तभी है आ गया, ठीक है। मैं वो सो रहा है तभी आ गया, वह घर जाता है, वह लेटता है, वह पढ़ता है, कपड़े धुलता है, ठीक है, मतलब सब में है आ गया। सबसे लास्ट में क्या रहा है, मतलब बात किसकी हो रही है, अभी की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है। और वर्तमान को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट। तो मतलब अगर हम सेंटेंस के सबसे लास्ट पे पहुंचे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वहां पे टेंस कौन सा है। ध्यान रखिएगा, मैं अभी टेंस की बात कर रहा हूँ, उस टेंस में टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। टेंस तीन होते हैं आपके, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, ठीक, तीन। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टेंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे आखिरी वाला वर्ड है वो क्या क्लियर करेगा कि वो टेंस कौन सा है, ठीक है। बट इसके बाद हमें क्या बात करनी है कि ये तो हमारा है क्या क्लियर कर रहा है कि वहां पे टेंस कौन सा है। बट हर टेंस के अंदर चार टाइप, सभी को पता है, हर सबके अंदर हर टेंस के अंदर कितने टाइप हैं, चार टाइप हैं, ये सभी को पता हुआ है। अब ये सेंटेंस उन चार टाइप में किस में फिट होता है वो देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिया के बाद के शब्दों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, नाश्ता करना, करना ये क्रिया हो गई, करना कोई काम को करना क्रिया हो गई। और क्रिया के बाद में ता तीते आ गया, मतलब वहां पे टेंस हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये सेंटेंस हमारा किसमें हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए वो वाक्य किस टेंस से बोला गया हुआ है वो पहचानने के लिए बस आपको सबसे लास्ट में पहुंचना पड़ेगा। अगर वहां पे है आया हुआ है तो बात आपकी प्रेजेंट टेंस में कही गई है, अगर वहां पे था आया हुआ है तो बात आपकी पास्ट टेंस में कही गई है, अगर वहां पे होगा आया हुआ है तो बात आपकी वो फ्यूचर टेंस में कही गई है, ठीक। तो ये अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये आपकी सिर्फ टेंस है, टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप पहचानने के लिए आपको क्रिया के बाद के शब्दों पे डिपेंड होना पड़ेगा। क्रिया के बाद कौन सा शब्द आया हुआ है वो बताएगा वहां पे कि वहां पे टाइप कौन सा है, वो कुल मिला के आपका टेंस वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक होता है पहचानने के लिए किसी भी वाक्य को, वो किस टेंस में आया हुआ है, किस टेंस में इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, किस टेंस के किस टाइप में ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो हम लोगों ने पहचान देख लिया कि हम लोग प्रेजेंट टेंस को पहचानते कैसे हैं। कोई वाक्य अगर प्रेजेंट में आया हुआ है तो उसको पहचानते कैसे हैं। अब हम बात करते हैं, पहचान लिया, अब हमें क्या करना है, उसका
ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो सीखना है। जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है उसमें है, या हैं जैसे शब्दों का इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत की फैक्टर है। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो है, हूं या है जैसे शब्दों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन कर देते हैं। मतलब जैसे कि इज, एम और आर की बात करो, ये इज, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं होते। मतलब जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इन शब्दों को हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हम लोगों का पहला रूल हो गया, ठीक है। दूसरा रूल हम लोग का बात करते हैं वर्ब की। ध्यान रखिएगा, जो वर्ब होता है, वर्ब में हम लोग अगर हमारा वचन, वचन मतलब कर्ता, कर्ता सबको पता है, एक वचन है। कर्ता हमारा क्या है, अगर कर्ता यानी हमारा सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब सिंगुलर लिखा हुआ है, एक वचन है। क्या है हमारा कर्ता, एक वचन है। तब हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में हम लोग वर्ब में एस या ES को बढ़ा देते हैं। कब, जब हमारा कर्ता जो है एक वचन होता है। बट अगर हमारा कर्ता एक वचन की जगह पे बहुवचन हो जाए, क्या हो जाए, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए। प्लूरल हो जाए मतलब बहुवचन हो जाए। बहुवचन मतलब बहु के वचन नहीं, बहुवचन मतलब ज्यादा संख्या में, ठीक है। ज्यादा वाला मतलब है, ये बहु घर वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, तब वहां पे जो वर्ब में हम लोग S या ES नहीं लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, S या ES नहीं लगाते हैं। कब, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, हमारा कर्ता बहुवचन हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पहला रूल कि हम लोग इज, एम, आर का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं प्रेजेंट टेंस में। दूसरा रूल हमारा ये हो गया कि जब अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हम लोग वर्ब में S या ES लगाएंगे, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो हम लोग वर्ब में, यहाँ पे V फॉर वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब में S या ES को नहीं लगाएंगे। कितने रूल हो गए, 2 रूल हो गए, ओके। और तीसरा कोई रूल है तो नहीं, फिलहाल यही 2 रूल चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, वर्ब की हम लोग जो फॉर्म यूज करते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। याद करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म नहीं आती, थर्ड ING फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले मैं लिखता हूं, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। मतलब वो उसका जो अर्थ है वो विलुप्त है, विलुप्त नहीं मतलब साइलेंट हो गया वो, ठीक है। विद्यालय जाता है मतलब विद्यालय को जाता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेशन करना है। इसका ट्रांसलेशन मतलब इसको हिंदी से इंग्लिश में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो किसी भी वाक्य का मैंने क्या अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि आपको पहचानना पड़ेगा कि वो वाक्य किस टेंस में बोला गया है, और अगर आपने टेंस पहचाने तो किस टेंस की किस टाइप में वो आया हुआ है। तो मैंने क्या था, किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए किस टेंस में आया, हमें सबसे वाक्य के सबसे अंत में पहुंचना, सबसे लास्ट में पहुंचना। तो सबसे लास्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये लास्ट आया है, मतलब है आया हुआ है, मतलब बात कब की हो रही है, अभी की। तो यहाँ पे अभी की बात हो रही, मतलब टेंस कौन सा होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट। बट प्रेजेंट के अंदर भी 4 टाइप होते हैं, वो दिक्कत वाली बात है। वो कैसे समझेंगे, वो हमने क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिया के बाद के शब्दों पे डिपेंड करेंगे। तो क्रिया यहाँ पे क्या है, क्रिया मतलब काम क्या हो रहा है, राम विद्यालय को जाता है, तो यहाँ पे विद्यालय जाने का काम हो रहा है, मतलब ये हमारी क्रिया हो गई, जाना, ये हमारी क्या हो गई, क्रिया। और क्रिया के बाद में क्या आ गया आपका, तातीते वगैरह जैसे शब्द आ गए। तो मतलब ये, और तातीते किस में आता है, ये इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। तातीते हैं, ता है, ते है में आता है, इंडेफिनिट टेंस में आता है या इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो क्या बन गया हमारा, इंडेफिनिट। और आपने यहाँ पे पहचान लिया कि यहाँ पे कौन सा टेंस आ गया है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आ गया। आपको ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनेट में अब ट्रांसलेट होगा। अब आपको क्या होना चाहिए, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रूल्स आने चाहिए कि क्या रूल्स होते हैं। तो हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़ लिए हैं कि पहले इज, जैसे है शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होगा, कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, या एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा, बहुवचन होगा तो एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए
एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा करते हैं कि अगर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो ही, शी और इट, ही, शी और इट, और इसकी फैमिली में जितने लोग आ जाते हैं, जैसे ही का ऑब्जेक्ट और पजेसिव, शी का सब्जेक्ट और पजेसिव और इट का सब्जेक्ट और पजेसिव, इनको छोड़ के जितने भी प्रोनाउन हैं वो सभी किस में जाएंगे? प्लूरल में जाएंगे। मतलब ये सारे जो तीनों किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। किस में आते हैं? सिंगुलर, यानी एक वचन में आते हैं। ठीक है, समझ आएगा, एक वचन में आते हैं। और इनको छोड़कर जितने भी प्रोनाउन आपके होते हैं, जैसे कि आई, यू, दे, और ये सारे किस में चले जाते हैं? ये सभी हमारे किस में चले जाते हैं? प्लूरल में। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत से लोग जैसे आई होता है तो आई के साथ में दिक्कत कर जाते हैं, उनको लगता है आई अकेला है तो वो एक वचन में जाएगा, बट आई को हम लोग बहुवचन में मानते हैं या बहुवचन में कंसीडर करते हैं। तो आई हमारा किसमें जाएगा? बहु के वचन में। ठीक है, किसके वचन में? बहु के वचन में। कौन जाएगा? आई जाएगा, मैं जाऊंगा। चलिए अब हम ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है ये देखते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से जो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है किसी भी वाक्य का क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। कर्ता क्या होता है? जो किसी काम को कर रहा होता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। ठीक है, या किसी पिक्चर, कर्ता कह सकते हैं किसी पिक्चर का हीरो है, मतलब पूरी पिक्चर जो है, पूरी पिक्चर की जो कहानी है, जिस किरदार पे बनी हुई है, वही होता है कर्ता। इस सेंटेंस में जैसे कि पूरा सेंटेंस किसके लिए बोला गया है? राम विद्यालय जाता है, तो ये पूरा सेंटेंस बोला गया है राम के लिए। तो इस पिक्चर का हीरो कौन है? राम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता। तो सबसे पहले वाक्य में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कर्ता को। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? हमारा राम। तो यहाँ पे क्या? उसके तुरंत बाद हमारी आती है वर्ब। वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। क्या आती है? वर्ब। वर्ब में आपकी वर्ब यहाँ पे दो हो गई। पहली तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, पहली आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दूसरी आपकी मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, राइटिंग समझ लीजिएगा। बट अभी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है जैसे शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर बाद कौन आएगा? फिर जो हमारी वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है वो हमारा मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? जाने का। तो जाना किसके मीन्स होता है? गो। गो लिख लिया। बट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ रूल में कि अगर सेंटेंस हमारा कर्ता एक वचन है, राम अकेला है ना, एक वचन हो गया, तो हम लोग वर्ब में क्या बढ़ा देते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा ओ के बाद जब भी हम अगर एस या ईएस बढ़ाना होता है तो हम लोग ओ के बाद हमेशा ईएस बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप ओ के बाद में एस बढ़ा देंगे, यानी गो के बाद में GOS लिख देंगे आप, गोस, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, और सुनने में भी ऑकवर्ड टाइप का लगेगा, अजीब लगेगा, इसीलिए ओ के बाद में हमेशा ईएस बढ़ाया जाता है कि राम गोस। और ये देखो मैंने कहा था यहाँ पे को जो है आपका साइलेंट हो गया है, तो हम लोग हिंदी में तो साइलेंट कर सकते हैं, बट जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें वहां पे इसको लिखना पड़ेगा। तो को इंग्लिश में बोलते हैं टू। राम गोस टू कहाँ जाता है? विद्यालय। विद्यालय मतलब स्कूल। राम गोस टू स्कूल। और ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ये अगला एग्जांपल आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है कि हम दिल्ली में रहते हैं। ओके, हम दिल्ली में रहते हैं। अब इस वाक्य को हम लोगों को फिर से ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो वही रूल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाक्य किस टेंस में आता है। तो टेंस पहचानने के लिए हमें वाक्य के सबसे लास्ट में पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे है हुआ है, मतलब बात कब की हो रही है? प्रेजेंट की हो रही है। बात कब की हो रही है? प्रेजेंट की। अब हमें पहचानना है कि वाक्य प्रेजेंट में कौन सा टाइप है, उसके लिए किस में जाना पड़ेगा? क्रिया पे। अब देखो यहाँ पे क्रिया क्या काम हो रहा है? हम दिल्ली में रहना, रहना काम हो रहा है, और रहने के बाद में क्या आया? ता, मतलब क्रिया के बाद में तातीती आया हुआ है। और ये किस टेंस में आता है? क्रिया के बाद में तातीती इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है? इंडेफिनिट में आता है। तो आपका ये टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। ठीक है, मतलब आपको ये पता चल गया कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। अब हमें क्या करना है? सीधा इसका ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट मतलब सबसे पहले क्या आएगा? जिसके बारे में बात हो रही है, पिक्चर का हीरो, किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या आएगी?
ध्यान रखिएगा इज, एम, आर, है जैसे शब्दों का प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका में कोई काम नहीं है। क्या आएगा उसके बाद तुरंत हमारी वर्ब आ जाएगी। वर्ब कौन सी? मेन वर्ब, मैंने क्या काम हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है? रहने का। ठीक है, तो रहना आ गया। वी लिव, वी लिव कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो पहला में का हम लोग ट्रांसलेशन कर लेंगे, में मतलब इन, और कहाँ रहते, स्थान का नाम रख लेंगे, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, दिल्ली। ओके, फुल स्टॉप। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, आज का जो हमारा सेशन है हम लोग सिर्फ इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग जो सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों को नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ना बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। सो क्या हो गया? वी लिव इन दिल्ली। अगर आप इसको जैसे बहुत से लोग फॉर्मूला टाइप में लिखने को पसंद करते हैं, तो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो बता दूं, जैसे कि क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है। वर्ब में भी बता रहा हूं आपको, दो वर्ब हमने बता के रखा हुआ है। एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दूसरी आपकी मेन वर्ब हो गई, ये वर्ब आएगी। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी काम हो रहा है, और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ओके, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इन चीजों पे ध्यान दें। मैं बस कुछ लोग होते हैं जिसे उनको जरूरत पड़ जाती है इस चीजों की, तो वो अगर समझना चाहें तो ले सकते हैं, बट आप ऐसे समझिए, वो आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो दो एग्जांपल और रखते हैं, और बस प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखिएगा। टेंस ऐसी चीज है जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको वो निखर के सामने आएगा, आप उसमें ज्यादा महारत हासिल कर लेंगे। ये वही लोहे के चाकू की तरह है, जिसको जितना यूज करोगे उतनी धार होगी, अदरवाइज स्टील के चाकू तो यूज करोगे धार निकल जाती है ना, बट लोहे के चाकू क्या होता है, जितना यूज करोगे उसमें धार उतनी ही बढ़ती जाती है। तो सेम वैसे ही टेंस है, जितना यूज करोगे उतना आप उसमें एक्सपर्ट होते रहोगे। सो आज इतने रखते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से इन चीजों को समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है, वैसे होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करूं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान